Two cities A and B lie on the equator such that their longitude are 45 east and 20 and 25 west. इसे east है, ये west, respectively. Find the distance between the two cities, taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर. अब सवाल ये है कि ये जमीन के ऊपर, ये जमीन है, अर्थ है, दो सिटीज है, ठीक है, और वो दो सिटीज इक्वेटर के ऊपर है. इक्वेटर क्या चीज होती है? इक्वेटर दरअसल ये वो लाइन है जो जमीन को, पूरी अर्थ को हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है, हाफ हेमिस्फीयर, हाफ साउथ हेमिस्फीयर और हाफ नॉर्थ हेमिस्फीयर, आधे जमीन इधर आधे इधर, इनको दोनों में डिवाइड करती है, ये इक्वेटर लाती है. इसके बाद कुछ बातें और है. यहाँ लफ्ज है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड वो लाइन जो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ये लाइन इस तरह आपने 7-6 में पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, ठीक है. ये आपस में जो मिलती है, नॉर्थ से साउथ को आपस में मिलती है, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती है. और जो लॉन्गिट्यूड की होती है, लॉन्गिट्यूड ये जो तादाद में 360 होती है, तो लॉन्गिट्यूड 360. नेक्स्ट है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड ये इधर ये सर्कल भी होती है इस तरह, ये लहरें, ये लहरें लैटिट्यूड कहलाती है. और ये लैटिट्यूड जो चीज है, ये 180 होती है, ठीक है. लैटिट्यूड जो 180 होती है, लॉन्गिट्यूड 360 होती है. ये एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए. अब असल जो सवाल की तरफ है, वो असल सवाल की तरफ आते हैं. अब आपको दिया गया है रेडियस, दिया गया अर्थ का. अब रेडियस, यहाँ रेडियस यूज करेंगे फार्मूले पे, वही यही अर्थ वाला रेडियस वाला हम यूज करेंगे. 6400 किलोमीटर ये रेडियस आपके पास. दूसरी आपको एंगल दिया गया है. एंगल दो पार्ट में है, 25 प्लस 45. तो एंगल हमारे पास आ गया 70 डिग्री. अब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, 70 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, पाई ओवर 180. अब ये अब पे ये कैंसिल आउट, तो एंगल हमारे पास आया 7 पाई ओवर 18. ये और एंगल आया, एंगल भी आ चुका, रेडियस भी आ चुका. अब फासला हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज क्या होगा, वो एल होगा. ये डिस्टेंस, ये एल इक्वल टू आर थीटा, ये डिस्टेंस. तो एल हमारे पास आर थीटा, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर तो है, मल्टीप्लाई 7 और 18, ये पाई. आप इनको अब कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा. जो हमारे पास आंसर आएगा 7810 किलोमीटर, ये दो सिटीज के दरमियान ये डिस्टेंस है. The moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on Earth. The distance of the moon from the Earth is 3.844 multiplied 10 raised to power 5 kilometer approx. What is the length of the diameter of the moon? अब ये पूछा गया है, ये तो मैंने डायग्राम बनाया है. अब ये अर्थ है और ये मून है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.844 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस है. और एक ऑब्जर्वर है, वो चांद को देखता है, मून को देखता है, वो जिस एंगल से देखता है, ये अपर और लोअर, इनके दरमियान जो एंगल उसका आंख का बनता है दरमियान में 0.5 डिग्री अंदर ये कवर हो जाता है. और आपसे ये पूछा जा रहा है इसका डायमीटर कितना होगा, आपने डायमीटर मालूम करना है. तो एक बात आपको बता दूं ये अब ये इमेज नहीं, आपको समझाने के लिए, रियलिटी में इतनी नजदीक नहीं होते. तो जैसे अब अगर यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, हमें ये दरमियान में फासला इतना फासला है, देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये जो फासला, ठीक है, ये फासला देख रहे हैं, तो ये फासला और ये फासला का फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये फासला, और अब इस फासले को इग्नोर कर लिया जाता है,
इस फासले को इग्नोर कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ, मैं एक शहर से दूसरे शहर तक जाता हूँ 400 किलोमीटर तय करके, ठीक है। अब हो सकता है वो पूरा 400 किलोमीटर ना हो, वो 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 यहाँ करता हूँ, वो 400 किलोमीटर हो, ठीक है, और 400 किलोमीटर और 300 मीटर हो। तो अब क्या करते हैं, हम इस 300 को इग्नोर कर लेते हैं, हम बस इस 400 को करते हैं, ठीक है, 300 को इग्नोर कर देते हैं। अब इसी के, अब क्योंकि इसको स्किप कर दी जाती है, ये चीजें इग्नोर कर दी जाती है। इसी तरह इसी तरह ये जो है, ये बहुत ज्यादा वेट हो, मैं कहता हूँ इसका वेट है 3000 किलोमीटर, 3000 किलोग्राम, ठीक है। अब हो सकता है पूरा 3000 ना हो, ठीक है, 3050 हो, 3080 हो, ठीक है, या 3080, तो ये ऊपर वाले 80 या 50 इग्नोर कर दी जाती है, इतना इशू नहीं ले जाता, ठीक है, इतना ज्यादा इशू नहीं लिया जाता। अब इसी तरह ये जिस टाइप बहुत हाई वैल्यू को हम देखते हैं, तो उसपे छोटी मोटी वैल्यू हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो है ना, अप्रोक्सीमेटली आंसर तकरीबन आंसर इतना ही है, ठीक है। तो ये इस तरह हिसाब किताब किया जाता है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी से निकालना भी ये, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वहाँ बहुत बारीकी से मैथ को किया जाता है। अच्छा, अब देखो ना, यहाँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे डिस्टेंस है, अब इस डिस्टेंस को मैं आर ले लेता हूँ। मैं आप बता चुका हूँ, ये वाला यहाँ तक आने लगा, हम ये इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे। अब इसको आर लेंगे, आर हमारे पास क्या है, 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। आर भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम मालूम करेंगे लेंथ, ये लेंथ हमें मालूम, तो ये डायमीटर तो ये है, लेकिन ये लेंथ थोड़ी आगे जा रही है, ठीक है ना, लेंथ, हालांकि लेंथ ज्यादा है डायमीटर से, मैं पहले बता चुका हूँ। अब ऐसी इतनी ज्यादा वैल्यू हो तो छोटी मोटी वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको, इस लेंथ को हम कंसीडर कर लेंगे, तो ये इसके इक्वल ही है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन यदि अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना, यदि इतनी है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल है, कन्वर्ट करेंगे, एंगल हमारे पास है 0.5 डिग्री। इस एंगल को हमने कन्वर्ट करें डिग्री, ये डिग्री है रेडियन में, तो एंगल हमारे पास क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई पाई/180। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 8.727 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो यही आंसर आएगा। ये मेरे पास एंगल आ गया, आर हमें दिया गया है। अब एल हमने फाइंड करना है, हमें पता है ये एल, ये एल, ठीक है। अब इस एल को हम कंसीडर कर लिए डायमीटर है, ठीक है ना, ये इस एल को आप डायमीटर ही कंसीडर कर ले। इस एल को डायमीटर कर ले, ठीक है। एल इक्वल टू आर थीटा, तो एल इक्वल टू है, आर हमारे पास क्या है, आर दिया गया 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और थीटा मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमने मालूम की है 8.727 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ ये हमारे पास आर थीटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास डायमीटर बनेगा, लेंथ एल, ये डायमीटर बनेगा, वो 33354.7 किलोमीटर, ये मेरे पास मून का डायमीटर बनेगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ at the eye of a spaceman landed on the moon is 1 degree and 54 minutes. The radius of the earth is 64 kilometers. Find the approximate distance between the moon and the earth. एक स्पेसमैन है जो कि चांद पर है, तो वो चांद से जमीन को देखता है, ठीक है। तो जमीन के जो दोनों बाउंड्री है, इसका जो एंगल बनता है स्पेसमैन के एज का, वो 1 डिग्री एंड 54 मिनट बनता है, ये मेरे पास थीटा है। अब वो आपको रेडियन दिया गया है जमीन का, ये रेडियन है 64। अब क्योंकि यहाँ एल ये, अब इस रेडियन को, क्योंकि मैं पहले जब जा चुका हूँ, हम अप्रोक्सीमेटली
ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना है। ये 64 है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 64 है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो ये लेंथ है ये एल में क्या करना पड़ेगा, 64 100 प्लस 64 100 किलोमीटर है ना, या किलोमीटर में काबू लिख लिया किलोमीटर, क्योंकि हमें तो एल हमारे पास आया 12800 किलोमीटर। अब हमें एंगल दिया गया डिग्री में, 1 डिग्री एंड 54 मिनट। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है मिनट, रेडियन में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले इस मिनट को सोल्व करना पड़ेगा। डिग्री प्लस 54 मिनट, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 54 डिवाइड बाय 60। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम सोल्व करेंगे, कैंसल आउट वगैरह जो भी अगर होता है, तो ये पर बस 1 प्लस 9/10 6 के टेबल से दोनों कट जाएंगे। 6 नहीं 10 54 और 6 10 ये डिग्री। एलसीएम 10 आया, 10 प्लस 9/10। थीटा हमारे पास 90/10 डिग्री आ गया थीटा। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 90/10 डिग्री कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो थीटा है, अब ये बस में कैंसिल आउट कुछ होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे थीटा को कन्वर्ट बल्ट कर, इसको आप ये आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर से हमारा आंसर आएगा 0.0331 रेडियन। आप ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से इधर टाइप नहीं है भी आप यहाँ करें, बस कैलकुलेटर से आप ये कर लीजिएगा, तो खुद कर सकते तो बेहतर है। 0.0331 रेडियन। अब हम अपनी जो अक्सर टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। आपने क्या मालूम करना था, आपने फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, यानी आपने यहाँ से यहाँ तक फासला मालूम करना है, ठीक है। ये जो अर्थ है यहाँ से यहाँ तक इसका फासला मालूम करना है, यानी आर मालूम करना है आपने, जो कि वो सर्कल कंडीशन बनी है ना, आर मालूम करना है। हमें पता है आर इक्वल टू एल ओवर थीटा, तो आर एल हमने क्या मालूम किया, एल हमने 12800 किलोमीटर ये हमने मालूम किया, और थीटा हमने मालूम किया 0.03316। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आएगा 386,007 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया आर, यानी आर से बार क्या है, आर आर एक्चुअली क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ के।